बंद है उधर, साफ पता है। द्रास जाना है। द्रास नहीं जा सकते ऐसे, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप गया था सर। नहीं वो अब मैं कैमरा ऑफ करके चुपचाप से जाऊंगा सर। आप तो अपना कैमरा ऑफ करोगे, हमारे कैमरा का क्या बता रहे हो। तो आज अपनी सरजमीन में सही सलामत अपनी पहली इंटरनेशनल कंट्री को एक्सप्लोर करने के बाद जब मैं सही सलामत लद्दाख पहुंचा तो एक सजदा दे दिया मैंने। चलो सपने बड़े हैं, कोई बात नहीं, सर्दी मायने नहीं रखती है। बिस्मिल्लाह करके सफर की शुरू। Congratulations! थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले उंगलियां सीधा करूंगा, उंगलियां सीधा नहीं हो रही है सीरियसली। एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ बताइए। मेरा ये बाइक छोड़ा नहीं आगे। हाँ ये इस गाड़ी में बिठा के चेक पोस्ट पार करा सकते हो? नहीं करा सकते बिल्कुल भी। हाँ? इसका कारण नरेंद्र मोदी। तो बिस्मिल्लाह करके पहले बाइक चढ़ाएंगे। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। लंपत्या वसीम या बचका टाइट ठीक है पीछे। बाइक को लेके जाएंगे कारगिल तक फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है? Thank you so much, bro. चलो फिर निकलते हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह करके। थोड़ा दिल खुश हो गया, आपने बोला रोजा है। इतने कोऑपरेट करने वाले, साथ देने वाले ट्रैफिक पुलिस मैंने नहीं देखा था। और अभी सर ने यहाँ पे फिलहाल बाइक को पीछे लोड करके मसला हमारा सॉल्व कर दिया, वरना हमें 2 दिन यहाँ पे फंसने वाले थे। चलो फिर सारा रेडी हो गए, राइडिंग जैकेट अंदर सारे ये सेफ्टी गार्ड्स पहन लिया। बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते हैं। टाइम बच गए दोस्तों, यहाँ पे अभी 3 बज गए, तो 3 घंटे का रास्ता है। बिस्मिल्लाह करेंगे, चलो फिर मिलते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में फ्लैग निकलवाया, तो अभी अपने वतन में पहुँच चुके हैं दोस्तों। अभी अपने वतन में लगाएंगे, हम फिर से फ्लैग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, लद्दाख टू इंटरनेशनल सोलो बाइक टूर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। People will be bad people. Kashmiri good people is there, but these people will be bad people. तो गाइस अभी की बात करूँ तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे जोजिला। Now that place will be changing na. Yes. Your bike Stand broken. stand is broken. और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश था दोस्तों, क्योंकि मैं 120 दिन के बाद अपने घर वापस जा रहा हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि इसका मदद किया है मैंने आज। सो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर फ्रेश व्लॉग। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमें निकलना है दोस्तों यहाँ से फाइनली अपने इंटरनेशनल राइड कंप्लीट करने के बाद वापस कारगिल की ओर निकलना है। तो अभी की बात करूँ तो दोस्तों टाइम 2 बज गए, 2 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो 3 बजे तो नो एंट्री क्लोज होती है, तो देखेंगे छोड़ते हैं कि नहीं। बाकी रेडी हो चुका है, चलो फिर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी फैमिली ज्वाइन करने के लिए, मज़ा आ जाएगा सफ़र में। लेट्स गो, निकलते हैं। और एक्चुअली आज मेरा माइक का ये टूट गया है, तो मैं आवाज़ बाद में ऐड कर सकूँगा या क्या करूँगा पता नहीं। और ये वाला तार भी तोड़ दिया है। अब ये सब कैसे टूट गया मैं आपको बता दूँगा, बाद में बता दूँगा। अभी निकलते हैं यहाँ। और पुलिस वालों ने सबसे पहले तो मेरा ये इंटरकॉम तोड़ दिया, ऐसे ही तार को खींच के। दूसरा मेरा पूरा माइक का साइड में जो कैमरा आता है ना, कैमरे का पूरा माइक का और चार्जिंग पिन का पूरा जगह ये सारा तोड़ दिया। कम से कम रुपया 16,500 का घाटा दे दिया मुझे आज के दिन ही। ये कौन देगा मुझे। तो गाइस अभी की बात करूं तो सारा सामान लाया है, निकलते हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह करके। भाई आपको भी आना है करगिल। सो ऑलराइट गाइस, सारा सामान लोड कर दिया बैग पे, दोनों पैनियर्स को लोड कर दिया। एक्चुअली पैनियर्स लगा के गया था एक दिन पहले। यहाँ साइड से सेल्फी स्टिक किसी ने निकाला था, यहाँ सीधे से पता नहीं किसने निकाला, इसीलिए सारा सामान हमने अंदर रखा था। और एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ये वाला एग्जॉस्ट हमने यहाँ पे रखा, बाकी अभी दूसरा एग्जॉस्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, चलो फिर बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते हैं। फाइनली कॉल स्टार्ट कर दिया और लाउड साउंड देखो भाई, मेरी आवाज़ आपको कम आ रही होगी, क्या ही लाउड एग्जॉस्ट है सीरियसली। एक बार चेक कर लो इधर, सीरियसली जब ये साउंड सुनता हूँ ना दिल को सुकून मिलता है कसम से। तो सफ़र की शुरुआत में 3 बजे करता हूँ दोस्तों, श्रीनगर बिमना से कारगिल की ओर। तो 6-7 घंटे का सफ़र होने वाला है। हमें आगे सोनम मर्ग से अभी क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे क्या पता, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है, 3 बजे तक ही था टाइमिंग। तो देखेंगे वहीं पे जाके, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि घर जा रहा हूँ 4 महीने के बाद, अपनी पहली इंटरनेशनल कंट्री एक्सप्लोर करने के बाद। घर वालों के लिए सामान वामान मैंने उठा लिया है। और गाइस अभी फ़िलहाल यहाँ गांधरबल में पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ पर एक दुकान खुली थी मुश्किल से कनेक्टर लेने के लिए, क्योंकि इसका कनेक्टर दोनों टूट गया है ना। अब बिना ब्लॉगिंग करते हुए हमें घर जाना पड़ेगा। तो इसका कनेक्टर यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, इसका भी कनेक्टर नहीं मिल रहा है, इसका भी नहीं मिला। इसका ये वाला था जो मैंने लगा के था, ये भी टूट गया। और इसका
इधर जो साइड में लगता है वो था, दोनों टूट गया है। चलो अब चलते आगे देखेंगे। मज़ा नहीं आ रहा है बिना व्लॉगिंग किए जाने में, सीरियसली मज़ा नहीं आ रहा है। चलो जाना पड़ेगा, क्या करूँ, आधे सफ़र में वापस नहीं जा सकता। फिर मैं पहुंच जाता हूं दोस्तों, कंगन में पहुंच जाता हूं। और कंगन की बात करूं तो हमारे करगिल वालों का स्टॉप है, लंच ब्रेकफास्ट यहीं पे करके जाते हैं। जितने भी करगिल वाले होते हैं लद्दाख के लिए, जितने भी लोग जाते हैं यहीं पे करके जाते हैं। और अभी टाइम बज रहा था 4 बज रहा था, 4 बजे मैं यहाँ से जा रहा था। बाकी मैंने लंच वंच कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही मैं सीधे नॉन स्टॉप जा रहा था। मुझे टेंशन हो रही थी कि आगे सोनामर्ग में छोड़ेंगे अगर कि नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं, तो कन्फ्यूज़ हो रहा था। इसीलिए नॉन स्टॉप में यहाँ से दबा के जा रहा था। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे क्या पता, लेकिन मेरा जो साइलेंसर था बाइक का, जो एग्जॉस्ट था, वो रास्ते में कहीं गिर गया। यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे गिर गया था, मैंने पीछे देखा ही नहीं। जब मैं घर जाके एग्जॉस्ट निकाला तो एग्जॉस्ट था ही नहीं। आप लोगों ने देखा जब श्रीनगर से निकला था तब एग्जॉस्ट को मैंने पीछे लगा था, लेकिन यहाँ पे मुझे एग्जॉस्ट नहीं मिला घर जाके। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे कुलन मार्केट में पहुँच चुका था। कुलन मार्केट से हम नॉन स्टॉप यहाँ से चलते हैं। और ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों, मेरा जो इंटरकॉम था और जो माइक लगाने का कनेक्टर था वो मिल ही नहीं रहा है मुझे। श्रीनगर में भी नहीं मिला, जम्मू में भी नहीं मिला। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, अगर आप में से किसी के पास जो कनेक्टर या पिन गोप्रो में जो कनेक्ट होता है, अगर किसी के पास है तो बता दो, या कहाँ से मिलेगा, आपको कोई नॉलेज है तो बता दो मुझे। अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन से शूट कर रहा था, Insta360 से बस शूट करते जा रहा था, क्योंकि माइक तो इसमें जा नहीं रहा था। तो वायरलेस माइक हमें लेना पड़ेगा जब हम वहाँ से वापस आएंगे। और जो अभी फुटेज आप देख पा रहे हो वो मेरे Insta360 गोप्रो वाली फुटेज है। इसमें भी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैं चलता हूँ तो वॉइस में जो बोलता हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होती। सो गाइस, अभी की बात करूँ तो सोनामर्ग टनल में पहुँच गए थे, और अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे जैकेट चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो राइडिंग जैकेट निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद सफ़र की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आई थिंक -20 चल रहा है आज। तो पहले जैकेट चेंज करेंगे, उसके बाद ट्राउज़र पहनेंगे, क्योंकि ऐसे हम जोजिला को क्रॉस नहीं कर सकते। तो कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद आगे। तो मेरा एक राइडिंग जैकेट यहाँ पे अंदर है, इसको खोलते क्या बैठेंगे। अब दूसरा राइडिंग जैकेट है, मैंने 2 लाया था, एक ग्रीन लाया था, एक रेड लाया था। तो ये वाला पहनेंगे। चलो अभी बहुत सर्दी लग रही है इसमें। अभी राइडिंग जैकेट पहनेंगे, क्योंकि इसमें हमें आगे नहीं कर सकेंगे। तो फ़ोन वोन सब निकालेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें निकालेंगे, सारे लगाइए, ज़रूरी है। राइडिंग जैकेट पहन के यहाँ से हम निकलेंगे, क्योंकि आगे बहुत सर्दी है। तो शाम का टाइम है, बहुत सर्दी। तो ऑलराइट गाइस, अभी राइडिंग जैकेट पहन लिया। अंदर से हमने वो उसको क्या बोलते हैं, एक थर्मोमीटर होता है ना, वो भी हमने पहन लिया। अब सारी चीज़ें रेडी करके ग्लोव्स पहन के यहाँ से जोजिला की ओर हम निकलेंगे। पहले हम राइडिंग गियर्स पहनेंगे। चलो आज रोज़ा रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब रोज़ा है तो शुक्रिया, हमारा दिल खुश हो गया, आपने बोला रोज़ा है। अभी सर्दी भी देखो कितनी है। आप कहाँ रहते हो? द्रास में? द्रास किस गाँव में? तो कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, सर्दी इतनी है, बॉडी काम रही, लेकिन रोज़ा रखा है, अब रोज़ा तोड़ नहीं सकते। चलो, ये इरफान शरीस्तानी। चलो फिर सारा रेडी हो गए, राइडिंग जैकेट अंदर सारे ये सेफ्टी गार्ड्स पहन लिया। बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते। टाइम बच गए दोस्तों, यहाँ पे अभी 3 बज गए, तो 3 घंटे का रास्ता। बिस्मिल्लाह करेंगे, चलो फिर मिलते हैं यहाँ। चलो जी, फिर बिस्मिल्लाह करके चलते हैं अंदर। और जो ही मैंने राइडिंग जैकेट और सारे एक्सेसरीज़ पहना, मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो आगे जाके हम फिर से दोबारा वहीं फेदर जैकेट पहनेंगे। और टनल की बात करूं तो 12 किलोमीटर लंबा टनल होने वाला है, 15-16 मिनट लग जाते हैं। लेकिन जब मैं अपनी बोलेरो लेके आता हूं, तब मैं नीचे वाले जो नीलागर बोलता है आई थिंक, उस वाले रास्ते से मैं जाता हूँ, वहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। तो अभी थोड़ी सर्दी थी, इसीलिए मैं टनल से ही आया। एक तो टाइमिंग का इशू था, इसीलिए मुझे यहाँ से आना पड़ा। बाकी सारे एक्सेसरीज सारे लगा के टूरिस्ट वाला जैसा लग रहे हूँ कि नहीं बता दो। जब मैं कारगिल में ऐसे जब जाता हूँ तो वहाँ पे कारगिल में जो बाईपास में चुंगी वाले होते वो मुझे रोकते हैं कि आप बाहर से आए हो, पैसे दे दो बोल के। फिर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करता हूँ तभी पहचानते, वरना ऐसे ही कोई नहीं पहचानते।
और अभी की बात करूं तो दोस्तों फ़िलहाल 15-20 मिनट का यहाँ से रास्ता रह चुका है सोनामर्ग तक। बस मुझे यही बात का टेंशन हो रहा था कि मुझे आगे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। और सामने का व्यू देख पा रहे हो भाई साहब, अलग ही सुकून मिलता है जब आप टनल को क्रॉस करके बाहर इन बर्फ़ की वादियों को एंजॉय करते हुए आप लोग आज आगे जाते हो। और मैं अपने पहले इंटरनेशनल राइड के कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे, व्लॉग देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो इंटरनेशनल राइड की सारी सीरीज़ वहाँ पे अपलोड है। इंशाल्लाह हम अगले साल दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करेंगे। इस साल मैंने थोड़ा नज़दीक वाला कंट्री इसीलिए चुना था कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो करेंसी का, वहाँ पे लोगों के साथ क्या करना है, बाकी कार्डनेट वार्डनेट सिस्टम, बाइक में भी जो टैक्स लगता है, वो सारी चीज़ें मैं समझ सकूं। तो अगले साल इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल राइड्स बड़े कंट्रीज़ में जाने के लिए हम तैयार है, जैसे दुबई, कनाडा, अमेरिका जाने के लिए तैयार है। और सामने सोनामर्ग की चेक पोस्ट आ चुका है, अब देखेंगे हमें आगे छोड़ेंगे कि नहीं। साहब पता है द्रास नहीं जा सकते ऐसे, 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। एक्चुअली हमारा एक ग्रुप गया था सर, नहीं वो गाड़ी लेके गए, बाइक पे ही गए। वो बाइक लेकर आते हैं, वो यहाँ से वो गाड़ी करते हैं साहब और गाड़ी में चले जाते हैं। 4 व्हीलर अलाउड है, 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है साहब। कुछ कर दो ना। नहीं आप साइड कीजिए। हमेशा भी कैसी नहीं कहना सर, एक्चुअली 3 बाइक्स गए सर, वो गाड़ी में गए होंगे लेकिन बाय रोड नहीं जाते। उन्होंने कॉल करके बोला कि बाइक से हम सोनामर्ग से आ गए, बोला उन्होंने बोला, वो सुबह गए थे। वही है ना, सोनामर्ग से बाइक से उन्होंने बोला चला के ले। नहीं गलत बोला है साहब। अब सर सर्दी हो जाएगी फिर बाद में। नहीं भी नहीं जा सकते। चलो भाई, मैं आपको कम से कम वो टाटा मोबाइल का वो बता नहीं सकता हूँ। टाटा मोबाइल में बाइक गई, वो पीछे दुकान पे बैठता है वो टाटा मोबाइल। गाड़ी वाला डबल लेगा, 2-3 अगर मिल जाओगे तो उसके साथ बात कर लो। अगर ज़्यादा लेगा हमसे पूछो, बोलेंगे कम करो, इतना कर सकते हैं साहब। लेकिन 2 व्हीलर रास्ता क्लियर है सर, लेकिन 2 व्हीलर के लिए अभी हमें परमिशन नहीं मिली ना ऊपर शहर अथॉरिटी से, हम नहीं छोड़ सकते इस तरह। अब मैं कैमरा ऑफ करके चुपचाप से जाऊंगा सर। आप तो अपना कैमरा ऑफ करोगे, हमारे कैमरा का क्या बता रहे हो? एक्चुअली मुझे फोन आया कि हम चले गए, आप भी आ जाओ। नहीं, बाइक से यहाँ से नहीं गए होंगे वो, इस तरह वो गाड़ी में गए होंगे लेकिन बाइक से नहीं गए, क्योंकि हमने खुद देखी किसी टाटा मोबाइल में थे बाइक्स, 2 टाटा मोबाइल में बाइकें थे यार। आप क्या बोल रहे हो? 2 व्हीलर साहब अलाउड नहीं है। अलाउड होता तो हमें कौन सा मतलब आपके साथ कोई ये था। नेटवर्क है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं है। उनके साथ कांटेक्ट करो, वो खुद बताएंगे क्या किया क्या नहीं। तो दोस्तों अभी फिलहाल बाइक को नहीं छोड़ा है, तो इनको थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे इंडियन आर्मी को। जय हिंद सर, एक रिक्वेस्ट था सर। हाँ बताइए। मेरा ये बाइक छोड़ा नहीं आगे, हाँ ये इस गाड़ी में बिठा के चेक पोस्ट पार करा सकते हो? नहीं करा सकते बिल्कुल भी। हाँ? इसका कारण नरेंद्र मोदी। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ? तो दोस्तों अभी की बात करूं तो यहाँ पे टाटा मोबाइल में लगाएंगे बाइक को, उसके बाद आगे तक लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें छोड़ा नहीं। 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। तो गाइस अभी की बात, एक मिनट यार, वसीम मुश्ताक पे सोनामर्ग में, लेकिन यहाँ से आपको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर अलाउड है। तो हमने कुछ यहाँ पे कश्मीरी भाई मिले थे, हमने वसीम मुश्ताक और अपने आशिक भाई मिले थे।
तो ये बोल रहे अपनी यहाँ पे एक कैंपर है, आप सामने देख पा रहे हो एक कैंपर है। ये बोलते हैं हम आपको आगे तक छोड़ के देंगे, क्रॉस करके। हाँ आगे तक भाई लोग हमें छोड़ के देंगे, तो बाइक को यहाँ पे चढ़ाएंगे। बाकी और एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको ये मिली होगी, जो बाहर से ट्रेवल कर रहे तो वो लोग बाइक लेके मत आ जाओ। अगर यहाँ पे आना चाहता हमने वसीम मुश्ताक भाई है, जितने भी टूरिस्ट वाले हैं बाइक को फ़ोन करके यहाँ से बाइक का गाड़ी बुक कर सकते हो। तो हम ही क्रॉस करवाएगा। हाँ, अभी ये चढ़ाएंगे बाइक के ऊपर, उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके पहले बाइक चढ़ाएंगे। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। लंबा जा वसीम, या बचका टायर ठीक है पीछे, टायर ठीक है, बस चलो सीधा करो, सीधा करो। या को शायद गियर ब्रेक लगाया आपने? ना 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 स्टार लगाने चल दे दे dak दे 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 ना like that it tal तो फाइनली चढ़ा दिया आपने, थैंक यू भाई। तो वैसे अभी की बात करूं तो गाड़ी को नहीं बाइक को चढ़ा दिया हमने। चाबी कहाँ है गाड़ी का? चलो लाओ लाओ, यहाँ पे ग्लोव्स रखा है मैंने शायद, यहाँ पे ग्लोव्स मत रखा था। हमने एक भाई मिले थे यहाँ पे। भाई कहाँ से है? तमिलनाडु. तमिलनाडु। भाई Where are you going? I'm going to Ladakh. Ladakh. Yes. How many days traveling from? 5 months complete. Where are you coming in Tamil Nadu? Yes. I'm start to Andhra Pradesh, Telangana. With no Chhattisgarh. money? Yes. नो मनी। Telangana, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Bihar, Uttar Pradesh, Delhi, Uttarakhand, Himachal Pradesh finish. Then Himachal Pradesh time to Ladakh try, but विद नो मनी। snowfall, yes, with no money. People helping. फिर खाना क्या खाते हो? People helping. अच्छा, ठीक। Now the sir will be helping Maggie, the chai. तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पे गाड़ी बुक कर दिया था हमने, बाइक लगा दिया। एक नाम क्या था? Romeo, dancer. रोमियो डांसर मिले थे, वही ये बोल रहे कारगिल तक हमें लेके जाओ। बाकी ये गाड़ी हमें गुमरी तक छोड़ेगी, उसके बाद हम बाइक को लेके जाएंगे कारगिल तक फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे Yes. 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है? Yes. Thank you so much, bro. चलो फिर निकलते हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह करके। Sir giving chai and Maggie will be offered. तो दोस्तों अभी की बात करूं तो यहाँ पे हमने शब्बीर सर ने पहुँचा दिया, बाइक को अंदर लगा दिया। थैंक यू, उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है हम। इतने अच्छे ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर में, आपको पूरे दुनिया में आपको पता है आपके भाई ने कितना घुमा, पूरा ऑल इंडिया और पूरे नेपाल में कभी ऐसे इतने कोऑपरेट करने वाले, साथ देने वाले ट्रैफिक पुलिस मैंने नहीं देखा था। और अभी सर ने यहाँ पे फ़िलहाल बाइक को पीछे लोड करके मसला हमारा सॉल्व कर दिया, वरना हमें 2 दिन यहाँ पे फंसने वाले थे। थैंक यू शब्बीर सर उसके लिए, आपका ये एहसान हम जल्दी वापस लौटा देंगे। चलो थैंक यू सर। तो अभी फ़िलहाल लोड कर गया, ये गुमरी तक छोड़ के आएगा बोलते हैं। चलो बिस्मिल्लाह करके यहाँ से निकलते हैं। थैंक यू यार जावेद भाई, यार बड़ा मदद किया आपने। चलो बाइक लोड कर दिया, अभी बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरुआत करते। दिल जीत लिया आपने। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके यहाँ से निकलते हैं। चलो जी आ जाओ यार वसीम भाई यार, चलो फिर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं यहाँ। तो गाइस अभी की बात करूँ तो बाइक हमने लोड कर दिया, तो यहाँ पे चलो थोड़ा आपसे चलो फिर बिस्मिल्लाह कर। वो सर्दी मत लगेगा, सर्दी लगेगा, इसको अंदर लाएगा। नहीं इधर कहाँ आएगा? चलो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। गाइस 4 बज गए, हमने वसीम भाई ने फाइनली इंसानियत दिखा के छोड़ दिया फाइनली हमें। चलो बिस्मिल्लाह करके चलते हैं फिर, लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा, और क्या लगा ना? खाली गाड़ी को क्या हो जाएगा वसीम हो। चलो फिर 4 बजे जा रहा है आज 2 जिला से, मुश्किल से छोड़ा यहाँ पे, लेकिन बहुत कोऑपरेट है यहाँ के ट्रैफिक पुलिस। अब इरफान भाई फंसा था इस नंबर में, इसका मदद करने भाई आया था खुद ही। सही बात, सही मैं बात। बहुत थैंक यू। किस्मत वाला हूँ कि इसका मदद किया है मैंने आज। चलो थैंक यू वसीम भाई, जब कभी हमारे पे मौका आएगा हम भी अपना दोस्ती हम निभाएंगे, जैसे आज आपने निभाया। चलो फिर बिस्मिल्लाह करके निकलते हैं यहाँ से। भाई को हमने एक बार आगे बुलाया, लेकिन भाई पीछे ही मस्त होके बैठे हुए। भाई को शायद जोजिला में पहली बार आए ना, तो व्यू एंजॉय कर रहा है पीछे। चलो फिर
तो गाइस अभी फिलहाल बाइक पीछे गिर गया है। So your bike हो stand will be broken. कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया। Now they are changing na. Now that place will be changing na. यस Your bike Stand broken. Stand is broken. ओके वेट डाला बोलेंगे। I am 10 minutes I will. नीचे स्टैंड इसका टूट गया। बाकी जोजिला लद्दाख की बात करूं तो रास्ता तो देखो भाई साहब मक्खन है, बिल्कुल क्लियर है। देखो भाई तो फाइनली अपने वसीम भाई के पास साथ यहाँ पहुँच गए, लेकिन लद्दाख पहुँच के चेहरे का कलर भी चेंज हो गया सीरियसली। तो अभी फिलहाल गाड़ी मोड़ेंगे यहाँ पे, तो बाइक हम उतारेंगे बिस्मिल्लाह करके, यहाँ से हम लेके जाएंगे। चलो फिर People's bad people's. But तो गाइस अभी की बात करूँ तो these people will be bad people. Kashmiri good people's there, but these people will be bad people. तो गाइस अभी की बात करूँ तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। जोजिला को क्रॉस करके यहाँ पे बाइक उतारा हमारा। मेरा लेंस अब ठीक है, पीछे से भी थोड़ा साफ कर लो। अभी की बात करूँ तो हम जोजिला पहुँच गए। अब यहाँ से दबा के निकलते हैं। -30 दिखा रहा है टेम्परेचर। -30 में बाइक लेके लद्दाख जाना है जोजिला के इंड से। चलो आ जाओ भाई, ये बाइक को भी लेके आता है, ये लिफ्ट लेके पूरा दुनिया घूम रहा है। और टाइम बच चुके थे दोस्तों 6:30 और मेरी पूरी तबीयत ख़राब थी, हाथ पूरे काम रहे थे, पैर काम रहे थे, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं जोजिला के इंड से हम जा रहे हैं कारगिल की। और टाइम बच चुके हैं 6 बज चुके। मैंने सोचा था ड्रास में इफ्तार करूँगा। अभी यहाँ से आई थिंक 2 घंटे का रास्ता है ड्रास। सर्दी की बात करूँ तो -35 शो हो रहा है अभी, -35। सीरियसली गाइस, इससे ज़्यादा एडवेंचर और कुछ नहीं हो सकता। -30 वाला जैकेट पहन के, ग्लोव्स पहन के, फिर भी सर्दी अंदर आ रही है। और आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, 3 बजे के बाद कभी श्रीनगर से कारगिल इस टाइम पे मत आना। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पूरे फ्रीज हो गई थी बॉडी, लेकिन मेरा सपना बड़ा था, सर्दी उतनी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं 1.5 घंटे के बाद सरजबी ने मीनामर्ग में पहुँच जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। 4 महीने के बाद जब मैं अपने वतन को देख रहा था, अलग ही अंदर से सुकून फील हो रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके वापस सही सलामत पहुँच गया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। एंट्री करके जाना आप लोग भी, यहाँ से जब भी जाते हो भाग के मत जाना। यहाँ पे एंट्री करके जाएंगे। फिर मीनामर्ग में एंट्री करके निकल गया और वहाँ पे पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था, उनके खिलाफ एक्शन लिया कि नहीं। तो मैंने उनको समझा दिया कि एक्शन लिया, FIR भी लगा दिया, पुलिस अपना काम करेगी। फाइनली कर दिखाया हमने, अपनी पहले कंट्री को पूरा कर दिखाया। और अभी अपने लद्दाख में पहुंच चुका हूं। टाइम अभी हो चुका है 6:30 हो चुका है। और अभी हम फ़िलहाल अपने बाइक पे इंडिया का फ्लैग और नेपाल का फ्लैग लगाएंगे। जो ही जम्मू कश्मीर में इंटर हो चुका था, दोनों फ्लैग निकालो बोला था, फिर मैंने निकाल के बैग में लगाया था। ऑल इंडिया राइड किया, ये दोनों फ्लैग लगा के किसी ने कुछ नहीं किया। इंटरनेशनल राइड किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर में फ्लैग निकलवाया। तो अभी अपने वतन में पहुंच चुके हैं दोस्तों। अभी अपने वतन में लगाएंगे, हम फिर से फ्लैग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, लद्दाख टू इंटरनेशनल सोलो बाइक टूर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक सजदा तो बनता है यहाँ पे, सीरियसली एक सजदा बनता है भाई, सीरियसली। फाइनली दोस्तों कर दिखाया। और इस बाइक की बात करूं तो बाइक आ चुके हैं ट्रिप लिफ्ट लेते हुए। यहाँ पे देखो, I'm also first na. Yes, 2 in 1. भाई तमिलनाडु से आए, लिफ्ट लेते लेते ये जोजिला में मिला था मुझे। आगे जोजिला से मैंने बाइक को लिफ्ट दिया था। फाइनली वेलकम टू लद्दाख ब्रो। Thank you so much bro. कांग्रेट्स। Complete. चलो फिर निकलते हैं यहाँ से बिस्मिल्लाह करके। अभी और 2 घंटे का सफ़र है, पूरी रात हो गई है। -35 में राइड कर रहे हैं। चलो सपने बड़े हैं, कोई बात नहीं, सर्दी मायने नहीं रखती है। बिस्मिल्लाह करके सफ़र की शुरू।
Congratulations! You थैंक यू also भाई, first थैंक wish यू, for me. थैंक यू, थैंक यू, कांग्रेट्स भाई। फिर बराबर 2.5 घंटे के बाद मैं द्रास में पहुंच जाता हूं दोस्तों, लेकिन यहाँ से आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो रही थी, इतनी सर्दी मुझे लग रही थी। मैं सोच रहा था यहीं पे कोई होटल मिले तो यहीं पे हम स्टे करेंगे, लेकिन कोई भी होटल यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं सोचा फिर उसके बाद कैंपिंग कर लूँ यहाँ पे, लेकिन -35 में कहाँ कैंपिंग कर सकूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई मैं होटल देखता हूँ, होटल में चाय शाय हम पियेंगे, उसके बाद बॉडी को थोड़ा गर्म करेंगे, बॉडी गर्म करके फिर आगे की ओर निकलेंगे। सो गाइस अभी की बात करूँ तो द्रास में पहुँच गए थे, लेकिन हाथों में जान ही नहीं है। सबसे पहले मैं किचन में आई अंदर हाथ गर्म करने के लिए। पूरे जूते वूते सारे गीले हमारे। पहले उंगलियां सीधा करूँगा, उंगलियां सीधा नहीं हो रही है सीरियसली। बहुत एडवेंचरिंग था, बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी की बात करूँ तो टाइम बज चुका है 7:25 बज चुका है, और आज ज़िंदगी में पहली बार 7:25 पे मैं यहाँ पे इफ्तार कर रहा हूँ। श्रीनगर से निकला था 4 बजे और -35 टेम्परेचर में अपनी पहली इंटरनेशनल राइड कंप्लीट करके द्रास पहुँच गए। अभी इफ्तार करेंगे बिस्मिल्लाह करके। लेकिन काफ़ी एडवेंचरिंग था सीरियसली। -35 है भाई टेम्परेचर। अभी इफ्तार करके यहाँ से निकलेंगे कारगिल की ओर। अभी 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन बाय -35 में चला रहा हूँ बाइक। फाइनली पहली इंटरनेशनल कंट्री कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. अभी की बात करूँ तो रात के 10 बजे हम फिलहाल घर में पहुँच गए, और अभी की बात करूँ तो पूरी बॉडी थकी हुई, आराम से सो जाएंगे। हम कल नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। अभी फिलहाल मैं रेस्ट करता हूँ, और एक कमेंट छोड़ के जाना, आप सबके कमेंट्स करता हूँ। 30 के होने के लिए सिर्फ 100 सब्सक्राइबर्स का मैं तो वो करवा देना। अभी आराम से हम सो जाएंगे, बहुत थक गए।